वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है इनफाइनाइट लूप। एक लूप इनफाइनाइट कब बनता है? एक जब कोई एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब वो जो कभी फॉल्स हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो जब हम यूज़ कर रहे होते हैं वाइल लूप बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ क्या कि वो कभी भी फॉल्स नहीं होगी। तो वाइल लूप को यूज़ करते हुए जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं कि वाइल ये कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई होती है तो एक्स इज़ लेस देन 10, ठीक है, तो जब तक ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई ही होती रहेगी तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। और ये एक तरीके से ऐसी कंडीशन हो गई कि सपोज़ कि ये चली जाएगी, कभी कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है, तो हमारा लूप कभी भी रुकेगा ही नहीं। सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो इसलिए हम उसको इनफाइनाइट लूप कहते हैं। अब हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिससे कि हम इनफाइनाइट लूप के कॉन्सेप्ट को वाइल लूप स्टेटमेंट में कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। जैसे वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1 दिया, जब वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1 हो गया तो नंबर में एंटर अ नंबर प्रिंट करें, यू एंटर्ड नंबर, प्रिंट करें गुड बाय। तो एंटर नंबर में जैसे सपोज आपने दिया 100 तो यू एंटर्ड 100 लिखा है, क्योंकि प्रिंट क्या होगा, यू एंटर्ड और जो नंबर आप एंटर करोगे। एंटर नंबर में आपने बोला 200 तो यू एंटर्ड 200, एंटर नंबर में बोला 500 यू एंटर्ड 500, फिर 600 तो यू एंटर्ड 600। इस तरीके से जो है इनफाइनाइट लूप तो चलता रहेगा कि जब तक आप उसमें नंबर ऐड करते रहेंगे, एंटर करते रहेंगे, तब तक वो नंबर हमारा क्या होता रहेगा बच्चे, प्रिंट होता रहेगा। बात करें नेस्टेड लूप की तो एक लूप जिसके अंदर एक और लूप होता है एज अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, उसको हम बोल देते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, तो जो आउटर लूप की कंडीशन ट्रू अगर होती है तो कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, अंदर वाले लूप में। ठीक है, तो एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप है तो उसको हम बोल देते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, तो पहले अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो अंदर वाले लूप में जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो और इनर लूप कब टर्मिनेटेड होता है? पहले इनर लूप हमेशा टर्मिनेट होगा जब इनर लूप की जो कंडीशंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हमारा क्या होगा, आउटर लूप टर्मिनेट होगा। अब नेस्टेड वाइल लूप की सिंटेक्स क्या होती है? वाइल में आपने एक्सप्रेशन दिया, वाइल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स दी, ठीक है, इस तरीके से ये एक तरीके से सिंटेक्स हो गया नेस्टेड वाइल लूप का। अब अगर हमें कॉन्सेप्ट बताना है नेस्टेड वाइल लूप का, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? आपने दिया आई इज इक्वल्स टू 2 वाइल आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, जे इज इक्वल्स टू 2 वाइल जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, प्रिंट करें 2 एंड जे इज इक्वल्स टू जे माइनस 1 और आई इज इक्वल्स टू आई माइनस 1। तो 2 से स्टार्ट करते हुए, ठीक है, तो पहले क्या चलेगा, हमेशा इनर लूप, जो हमारा इनर वाला लूप है वो चलेगा, ये वाला। ठीक है, तो कैसे कैसे प्रिंट करेगा ये 2 1 0, इस तरीके से कम होता जाएगा, 2 -1 1 1 -1 0, तो यानी कि 2 1 0 3 टाइम्स प्रिंट होगा। इसी तरीके से ऐसे भी ये 3 टाइम प्रिंट होगा, तो 2 2 2 2 2 2 इस तरीके से ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब सिंटेक्स की बात कर लेते हैं नेस्टेड वाइल लूप की। तो आइट्रेटिंग वैल्यू वेरिएबल इन सीक्वेंस में नेस्टेड फॉर लूप स्टेटमेंट का क्या होता है? फॉर आई इन रेंज 1 to 4, आई रेंज में 1 से 4 के, फॉर जे इन रेंज, जे किस रेंज में, 1 आई और I+1 और I+1, प्रिंट जे एंड, ठीक है, तो 1 से लेकर 4 तक चलेगा, तो 1 से 4 तक रेंज है, तो 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 3 तक। ठीक है, पहले एक बार प्रिंट होगा फिर एक एक बढ़ता जाएगा, 1 1 + 1 2 देन 1 + 2 3, तो इस तरीके से ये लूप हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, ये इस तरीके के जो पैटर्न जो होते हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो इसको जो है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे बनेगा इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करेगा, जो रेंज फंक्शन है वो जनरेट करेगा वैल्यू 1 2 3 आउटर लूप में। ठीक है, और जो इनर लूप है वो क्या करेगा, रन करेगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई यूज्ड इन आउटर लूप, जो आउटर लूप में वैल्यू यूज़ हो रही है। तो जब इनर लूप हमारा कंप्लीटेड टर्मिनेट्स हो जाएगा तो ही हमारा आउटर लूप जो है टर्मिनेट होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो नेस्टेड लूप होता है इज़ वन लूप इनसाइड अनदर लूप। नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप।
जब हमारी आउटर लूप की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल हमारा ट्रांसफर्ड कहाँ हो जाता है, टू द इनर लूप। ठीक है, पहले इनर लूप टर्मिनेट होगा, देन द आउटर लूप टर्मिनेट। ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इनर लूप में क्या होता है, इनर लूप का नाम डिफरेंट होना चाहिए फॉर इट्स लूप काउंटर वेरिएबल, तो जिससे कि वो आउटर लूप्स के साथ कन्फ्लिक्ट ना करे। मतलब जितने भी आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, काउंटर वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, उनके सभी के नाम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। बात करें जंप स्टेटमेंट की, लूपिंग से क्या होता है, और लूपिंग से बेसिकली होता है कि यूज़र को प्रोग्रामिंग ईजीली कर सकता है और रिपीट टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ लूपिंग। जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन हमारी होती है तो यूज़र क्या चाहता है कि वो एग्जिट कर जाए लूप से, ठीक है, या फिर कुछ स्टेटमेंट जो है स्किप कर दे बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर इन द लूप में आगे जाने से पहले। ठीक है, या तो वो उसको स्किप कर दे या लूप से एग्जिट हो जाए। तो पाइथन प्रोवाइड करता है जंप स्टेटमेंट एक टूल की तरह, जिससे कि हमारे प्रोग्रामर को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, जिससे कि लॉजिक ऑफ लूप्स जो हैं वो कंट्रोल हो पाए। ठीक है, तो जब भी कोई पर्टिकुलर कंडीशन अकर होती है तो और यूज़र चाहता है कि वो एग्जिट करे लूप से, ठीक है, या स्किप करे कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर इन द लूप, तो पाइथन प्रोवाइड करता है कुछ जंप स्टेटमेंट एज अ टूल, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए प्रोग्रामर को और वो कंट्रोल कर सके लॉजिक ऑफ द लूप्स। ठीक है, अब ये कैसे करता है, इसमें जंप स्टेटमेंट्स में एक आता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ये कब टर्मिनेट होता है, करंट लूप को तब टर्मिनेट करता है यानी कि जिस लूप में ब्रेक स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, तो वहीं से वो उसको टर्मिनेट कर देगा और रिज्यूम करेगा एग्जीक्यूशन एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। मतलब लूप के एंड होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस पर जो है क्या करने का, रिज्यूम करेगा अपना ऑपरेशन। तो अगर एक ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड ए नेस्टेड लूप है तो ब्रेक किसको करेगा, टर्मिनेट इनर मोस्ट लूप को पहले ब्रेक करेगा। समझ आ गया, यानी कि ब्रेक के मतलब ब्रेक लगने का मतलब आपको समझ आ रहा है कि अगर आप साइकिल से ट्रैवल कर रहे हो, आपने ब्रेक लगा दिया तो वो वहीं पर ही जाम हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से अब फिर क्या होता है, दोबारा आपको पैडल मारना पड़ता है, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा आगे आप करोगे तब आप उस पर पैडल मार पाते हो। तो वही केस है कि जब यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लग जाएगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाकर वो एंड ऑफ द लूप में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस पर जाकर दोबारा से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, और अगर ब्रेक स्टेटमेंट हमारी इनसाइड नेस्टेड लूप है तो ब्रेक किससे टर्मिनेट करेगा, इनर मोस्ट लूप को। ठीक है, तो जैसे आपने बोला एंटर करें लूप, टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लूप ट्रू हुआ तो ब्रेक कर दे, नो तो रिमेनिंग बॉडी ऑफ लूप चलेगा। अगर ब्रेक कर दिया येस तो फिर क्या कर दे, एग्जिट कर जाए लूप से। ये हमारा फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो फॉल्स होता है तो एग्ज़िट कर जाए लूप से, और या ब्रेक आता है तो ये ब्रेक आया येस तो भी एग्ज़िट कर जाए। अगर ब्रेक के बाद क्या है, नो है, तो रिमेनिंग बॉडी ऑफ लूप चलेगी। ठीक है, बात करें सिंटेक्स की। सिंटेक्स के अंदर आपका आता है ब्रेक फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंसेस, कोड इनसाइड फॉर लूप, इफ़ कंडीशन, ब्रेक कोड इनसाइड फॉर लूप और कोड आउटसाइड फॉर लूप। तो वाइल में आपने दिया टेस्ट एक्सप्रेशन, कोड इनसाइड वाइल लूप, इफ़ कंडीशन, ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक करे कोड इनसाइड वाइल लूप और कोड आउटसाइड वाइल लूप। यानी कि यहाँ पर जब ब्रेक आया तो अब ये कहाँ चला जाएगा, कोड आउटसाइड वाइल लूप पे। ठीक है, इसी तरीके से फॉर लूप में भी जैसे ही ब्रेक कंडीशन आई तो फॉर लूप के आउटसाइड जो फॉर लूप पे जो कोड होगा वहाँ जाएगा। जैसे आपने लिखा फॉर वैल्यू इन स्ट्रिंग, इफ़ वैल्यू इज इक्वल्स टू आई, ब्रेक कर जाए प्रिंट वैल्यू, प्रिंट ओवर। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा स्ट्रिंग आई में str, आई पे आते ही ब्रेक कर गया और उसके बाद हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, ओवर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे बच्चा।